बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर वबा फैली हुई है आँखों की, हर दूसरा बच्चा जो है ना वो आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला हो चुका है तकरीबन। इसी वजह से स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। तो ये वबा जो है ना ये वैसे तो 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। कोई फ़ज़ा के अंदर ऐसे जो है ना ये वो कोई बैक्टीरिया जरासीम वगैरह आ गए जिसकी वजह से आँखें जो है ना इन्फेक्टेड हो रही हैं। अब जब आँखों में ये प्रॉब्लम आती है ना तो आँखें पिंक सी हो जाती हैं और आँखों में दर्द बड़ी शदीद होती है। हमें ख़ुद भी जो है ना ये इस प्रॉब्लम से मैं गुज़रा हूँ। मेरी आँखें जो है ना ये तकरीबन अभी भी शायद थोड़ी सी फील होती हैं, स्वेट जैसी हुई हुई हैं। ये 5-7 दिन पहले जो है ना मुझे खुद ये प्रॉब्लम हो गया था, बच्चों को भी हो गया था। तो अब इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है और क्या क्या काम करने हैं ताकि आप इस मर्ज़ से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। दोस्तों, नंबर 1 क्या है कि आप लोग अगर किसी को जो प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कोशिश करें कि वो ज़्यादा खुली फ़ज़ा में घूमे फिरे नहीं, घर में रहे और दूसरों से ज़्यादा हाथ वगैरह भी नहीं मिलाने। अगर आँखों में आपके ख़ारिश हो रही है, ठीक है, दर्द हो रही है और आपका दिल करता है कि आप आँखों को मलें, तो कोशिश करें कि टिशू लेके जो है ना वो सॉफ्ट तरीके से थोड़ा सा इसको जो है ना वो अपनी ये ख़ारिश वगैरह का मसला हल कर लें और अपने हाथों को बार बार धोएं। ठीक है जी, साबुन वगैरह से धो लें, सैनिटाइज़र ले लें, जैसे भी आप यानी जरासीम से पाक रखें ताकि आँखों को अगर हाथ लगाना पड़े तो वो जरासीम बार बार ना लगें। ठीक है जी। और इसके लिए ना कोई बहुत स्पेशल मेडिसिन, आपको कोई हैवी एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन में जो मैंने यूज़ किया है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये डेंटासिन है। ये भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट का हामिल है डेंटासिन। ठीक है जी, हर 4 घंटे बाद आप 2-2 कतरे आँखों में डालें। ठीक है जी, इसी से नॉर्मली ज़्यादा लोगों की आँखें ठीक हो जाती हैं। वरना ये एक और अच्छा ड्रग है बेट्रिनसोल। ठीक है जी, ये बेट्रिनसोल स्टीरॉयड होता है, ये भी बड़ा अच्छा है। इससे भी आँखों की जो है ना वो ख़ारिश और एलर्जी और रेडनेस जो है ना वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। बाकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मैंने खुद फील किया ना वो है, आप बर्फ़ की टकोर करनी है। बर्फ़ का एक छोटा पीस लें, उसको किसी रुमाल में साफ़ कपड़े में ठीक है लपेट के अपनी आँखों पे जो है ना वो ऐसे लगाएं। ठीक है जी, ऐसे ऐसे उसको लगाते रहें। जब ज़्यादा ठंडक फील हो तो नीचे कर लें और 10-15 मिनट ये जो है ना ये इस तरह की जो टकोर है ये इसको जारी रखें। ठीक है जी, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कम से कम एक दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा करें। अगर आपकी आंखों में शदीद किस्म की पेन हो रही है, मैं ख़ुद भी जो है ना तकरीबन 2 दिन अच्छे तरीके से सो नहीं सका हूँ, इतनी शदीद इसके आंखों में दर्द रही है। तो उसके लिए आप ना पैनाडॉल टैबलेट जो बेज़रर है तकरीबन वो, और साथ एक एवल की गोली जो है ना वो आप यूज़ कर लें। उससे आंखों में ख़ारिश भी कम होगी और रेडनेस भी काफ़ी हद तक कम होती है और दर्द वगैरह को ठीक करने में काफ़ी मुआवन साबित होती है। ठीक है जी। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो गर्म मशरूबात जो है ना उसको रोकें, ठंडी अशिया उनको दें। ठीक है जी, आइसक्रीम वगैरह उनको खिलाएं, लस्सी पी लें घर में। ठीक है जी, अंडे, गोश्त और पराठे वगैरह जो है ना इससे परहेज़ करें। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा कि अगर आप जो है ना वो ठंडी चीज़ें खाती हैं। छिलका भी आप थोड़ा सा खा सकते हैं दही में मिला के। ठीक है जी। और एक और चीज़ जो आपने जो है ना ये अपने आप को साफ़ रखें। ठीक है जी, मुंह को हर 2 घंटे बाद धो लिया अच्छे तरीके से। नमाज़ पढ़ेंगे तो वैसे भी 5 दफ़ा आपका ये आंखें साफ़ हो जाएंगी। वरना ये रूटीन से हट के थोड़ा सा 2 घंटे बाद आंखों को पानी, ठंडे पानी से जो है ना ये वाश कर लिया, मुंह भी साथ जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप इस वबा से जो है ना वो बच सकते हैं। तो अगर ये किसी को मसला हो चुका है तो फिर वो दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा जो है ना वो ना करे, खेल कूद में उसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये एक से दूसरे को ये इन्फेक्शन लग रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे घर में भी एक बच्चे को हुई थी, उसी वजह से आगे 2-3 लोगों को और होगी। तो आँखें जो है इसको महफूज करें। अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गया तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें जो हमारी आइज़ की बारीक कैपिलरीज हैं वो स्वेल्ड हो जाती हैं और आँखें बहुत ज़्यादा रेड नज़र आती हैं। तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, वरना नॉर्मली घर में ही ये ट्रीटमेंट है। इस तरह एक और बड़ा अच्छा जो है ना जी ये अर्के गुलाब भी बड़ा इफेक्टिव है, वो भी आंखों को साफ़ कर देता है। उसी को भी यूज़ करने से जो है ना आपकी रेडनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।